नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 16 जून 2021 है। 16 जून 2021 यानी अनलॉक 2 का आगाज का दिन। बिहार में आज से अनलॉक 2 शुरू कर दिया गया है। हालांकि 22 जून तक कुछ पाबंदियां रहेंगी। इसके बाद सरकार समीक्षा करेगी और उसी के अनुसार प्रावधान तय होंगे। अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अब सरकारी और प्राइवेट कार्यालय शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। 22 जून तक सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थान, मॉल, स्टेडियम बंद रहेंगे। इस बीच सरकारी स्कूल, कॉलेज में परीक्षा नहीं होगी। शादी और श्राद्ध में भी पाबंदी जारी रहेगी। बिहार की राजनीति में सियासी घमासान जारी है। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करने वाले पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज के साथ साथ 3 अन्य सांसदों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पारस गुट की ओर से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें सूरजभान सिंह को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ऐसे में अब यह लड़ाई शुरू हो गई है कि पार्टी किसकी है, पारस की या फिर चिराग की। लोजपा में तख्ता पलट के बाद अब जदयू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं। हालांकि इस बात से उन्होंने इनकार किया है कि लोजपा में हुए तख्ता पलट से जदयू की कोई भूमिका रही है। इस बीच कांग्रेस की ओर से इन सभी कयासबाजियों को महज अफवाह बताया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वीके ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि पार्टी का एक भी एमएलए अलग होने को तैयार नहीं है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के एमएलए पूरी तरह से एकजुट हैं और उनमें से एक भी कहीं जाने को तैयार नहीं है। बिहार के लिए दूसरी बड़ी खबरों में मौसम की बेरुखी है। कल से ही पूरे बिहार में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्षा को लेकर बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भीषण वर्षा और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है और अलर्ट रहने की सलाह दी है। ठनका के समय पक्का घरों में रहने को कहा गया है। अब चलते हैं अन्य खबरों की ओर। पटना के परसा बाजार थाना के एक इलाके में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों को काफी चोट आई है। गोपालगंज के भैसेही गांव में सास बहू की अजीब कहानी सुनने को मिली। बहू ने हेयर डाई को कटोरी में घोल कर रखा था। आंख से कमजोर सास ने पानी समझकर पी लिया और उसकी मौत हो गई। निवर्तमान मुखिया और भावी मुखिया को चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपदा विभाग से बाढ़ प्रभावित जिलों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि उसी हिसाब से कैलेंडर तैयार किया जा सके। माना जा रहा है कि चालू वर्ष के सितंबर से दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव हो जाएगा। हालांकि यह तभी संभव है जब कोरोना की तीसरी लहर कोई दखलंदाजी न करे। आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायत सरकार की अवधि पूरी होने के बाद अध्यादेश जारी कर परामर्शी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अवधि नवंबर तक ही है। बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच से 2 युवकों को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लोगों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। गहन छानबीन चल रही है। बिहार के सीमांचल में नेपाल से सटे बिहार के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ का संभावित खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने सभी संबंधितों को अलर्ट कर दिया है और तटबंधों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। इंटर में नामांकन कराने वाले छात्रों के लिए आगामी 19 जून से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन 28 जून तक लिया जाएगा। इस बार कहीं भी नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन की गुंजाइश नहीं है। निगरानी की धावा दल ने मोतिहारी में ग्रामीण कार्य विभाग के सिकरहना डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामचंद्र पासवान को 80,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। इससे पूरी खलबली मच गई। साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डाटा एंट्री ऑपरेटर एसके श्रीवास्तव को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया है। उधर अरवल में फूड कॉरपोरेशन के असिस्टेंट मैनेजर को 25,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों की चर्चा जोरों पर है। बोधगया के काली मंदिर के समीप पिकअप वैन ने 2 पुलिसकर्मियों को जोरदार ठोकर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है।
बेगूसराय के सिमरिया गांव में काली मंदिर के पास 1 दर्जन हथियारबंद दस्ते ने हमला कर नीरज कुमार सिंह को गोलियों की बौछार कर भून डाला। मृतक 6 माह पूर्व बैंक की नौकरी छोड़ ठेकेदारी में उतरा था। शिक्षक नियोजन की जांच में लगी निगरानी विभाग को नियोजन संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। उत्पाद विभाग की टीम ने बांका जिले के सुखनिया पुल के पास एक वाहन से 24 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया है। ड्राइवर फरार हो गया। उधर कहलगांव में सलेमपुर मोड़ पर 22 बोतल विदेशी शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरौनी के APSM कॉलेज के एक कमरे से 470 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में कॉलेज के नाइट गार्ड समेत 3 के विरुद्ध FIR किया गया है। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। अरवल जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों के 5 नए केस मिले हैं। हालांकि यह संख्या काफ़ी कम है क्योंकि कुल 1335 लोगों में से मात्र 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। सीवान जिले के सिसई गांव में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों अपने खेत में धान का बिचड़ा डाल रहे थे। मृतकों में वृज किशोर प्रसाद और शोभन चौधरी हैं। मधेपुरा के रानीपट्टी सुखासन पंचायत के वार्ड 10 में ठनका से सोनी देवी की मौत हो गई। वह घास लेकर खेत से घर आ रही थी। वह पंकज यादव की धर्मपत्नी थी। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई। गया जिले के अमोनी मोड़ पर CSP संचालक सुनील कुमार से बाइक सवार अपराधियों ने 3 लाख रुपये छीन लिया। समस्तीपुर दलसिंह सराय के एक CSP संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर कुछ लोगों को फंसाया था। हमारे पूर्णिया संवाददाता ब्रजेश गोस्वामी ने खबर दी है कि कृत्यानंद नगर प्रखंड में वैक्सीनेशन और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए टिप्स स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया है। ये थी बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।